भोपाल ज़िले की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में यहाँ लोगों का क्या विचार है, वे भाजपा, कांग्रेस या अन्य दलों के किस प्रत्याशी को चुनेंगे और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, जो आने वाली सरकार है उसके बारे में क्या सोचते हैं और अभी जो सरकार है उसके बारे में क्या विचार है। हम भोपाल ज़िले की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की श्यामनगर बस्ती में हैं। यहाँ कितने वोटर हैं और कितने लोग हैं, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। हम आपको बता दें, ये भोपाल के हबीबगंज क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मतदाता हैं। आम लोग, गरीब भी हैं और मध्यम वर्गीय लोग यहाँ निवास करते हैं। श्यामनगर बस्ती की पहचान जो है एक पिछड़े क्षेत्र में है और पिछली बार जो सरकार थी उसने क्या काम किया, यहाँ भाजपा के प्रत्याशी क्या वादा कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता क्या वादा कर रहे हैं, इस बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट जो है, यहाँ वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं पीसी शर्मा। पीसी शर्मा 2018 में चुनाव जीते थे और वे मंत्री बनाए गए थे। अब वो विधायक हैं यहाँ से। भाजपा ने इस बार भगवान दास समनानी को इस सीट से टिकट दिया है। 2018 के पहले यहाँ उमाशंकर गुप्ता, जो कि भाजपा के नेता थे, वे जीते थे और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। अब मैदान में कांग्रेस से पीसी शर्मा और भाजपा से भगवान दास समनानी हैं। हम जनता से विकास के मुद्दों की बात करेंगे कि जो श्यामनगर बस्ती है वहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं शिवराज कुशवाहा जी। हम जानेंगे कि श्यामनगर बस्ती की प्रोफाइल क्या है। श्यामनगर में गौंड समुदाय रहता है, हरिजन समुदाय रहता है, कुछ अलग अलग क्षेत्र के हैं और सामान्य जाति के भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं, पहले ये बताइए कि श्यामनगर जो बस्ती है यहाँ पर शायद नगर निगम से जो घर बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी यहाँ मकान बन रहे हैं। मैं हमारे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि ये जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बस्ती है। यहाँ आबादी कितनी है और वोटर कितने होंगे? लगभग 6000 के आसपास की यहाँ आबादी है और वोटर की यदि हम बात करें तो 3,500 से 4,000 के आसपास वोटर हैं यहाँ पे। 3,500-4 हज़ार वोटर की बात कर रहे हैं। उमाशंकर गुप्ता जी जब 2018 में वहाँ चुनाव हारे थे तब 6,000 कुछ मतों से वे चूक गए थे और कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। यानी 3,500 जो वोट हैं वो एक बड़ा आंकड़ा है। जो 2018 का आंकड़ा है अब बढ़ गया होगा। हमारे साथ एक और मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र की क्या ज़रूरतें हैं और अभी विकास के क्षेत्र में ये किस तरह से काम कर रहा है। अभी श्यामनगर जो क्षेत्र है इसमें विकास के लिए बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारा काम हमें जो करना है वो दिख रहा है। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वर्तमान पूर्व विधायक जी जो थे उमाशंकर गुप्ता जी, उन्होंने काम नहीं किया तो संगठन ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पे शायद भगवान दास सदवानी जी को टिकट दिया है। और वे काम किस प्रकार करेंगे, ये नए विधायक जी हैं। पिछले 15 सालों, 20 साल, 25 सालों में हमने उमाशंकर गुप्ता जी को भी देखा और पीसी शर्मा जी को भी देखा। दोनों के काम के रवैये लगभग ढोलमोल बराबर ही हैं, क्योंकि पुराने लोग हैं तो उस हिसाब से वो वैसा जैसा उनका क्षेत्र का विकास का नज़रिया है वो बराबर ही रहा। लेकिन अभी एक नया चेहरा, एक नया प्रत्याशी आया है तो एक हमारे अंदर एक नई उमंग है कि हम भगवान दास सदवानी जी को मौका दे के देखें, क्योंकि दोनों को देख के देखा है, गुप्ता जी को भी देखा, शर्मा जी को भी देखा, कुछ विशेष विकास हुआ नहीं है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, सीवेज से लेके सामुदायिक भवन की से लेके अनेकों समस्या ऐसी हैं जो अभी लगभग पूरी नहीं हुई है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए यदि किसी नए प्रत्याशी को यदि मौका मिला है तो हमारा रुझान और युवाओं का रुझान, अभी क्षेत्र के युवाओं का, वो नए प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा है। हमारे साथ एक और महिला कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं। आपसे जानना चाहेंगे श्यामनगर बस्ती विकास के किस मूलभूत सिद्धांत पर चल रही है और यहाँ की क्या ज़रूरतें हैं। चूँकि वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं और अब जो है इसके पहले भाजपा भी रही है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। चूँकि ये बस्ती है, नगर निगम का बहुत प्रभाव है, नगर निगम में भाजपा की सरकार है। आपके यहाँ पार्षद कौन है और विकास के बारे में बताएं। पार्षद जहाँ से हमारे यहाँ से राजेश खटीक जी हैं और वो ने भी काम किया है, लगभग बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जहाँ पर जो है ये जो देख रहे हो गंदगी, वो आए दिन सफाइयाँ भी होती हैं, सब होता है, लेकिन गंदगी के मामले में अपन ही लोग गंदगी फैलाते हैं। जैसे कि आज कचरा उड़ गया और फिर डबल से कल उतना ही आपको ढेर मिलेगा। बाकी सफाइयों का तो ऐसा है, चल ही रहा है, सही सालेट चल रही है और
वहाँ की मतलब ये लगता है कि भाजपा की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। वो अच्छा काम कर रही है। वहाँ की जो अपन जैसे ही लोग हैं जो गंदगी आसपास अपने आसपास फैलाते हैं हो रही है। हाँ, कुछ परेशानियाँ ऐसी हो गई हैं जो उनको वो रिपेयर करवा रहे हैं, और बीच में क्या अपने विधायक नहीं थे तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन अब जो नए अपने विधायक आ रहे हैं वो अच्छा काम जैसे कि अब और महिलाएं हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले ही लाडली बहना योजना लॉन्च की है, 1250 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो नारी सम्मान योजना लेके आएंगे, वो 1500 रुपये महीने देंगे। हम जानेंगे कि लाडली बहना योजना जो है कितना प्रभावकारी, पैसे आते हैं लाडली बहना योजना के? जी हाँ, आते हैं। कितने रुपए आते हैं? 1000 मतलब 1250। तो अब आपको अच्छा लग रहा 1250 सरकार दे रही है, तो आपको लग रहा है कि अगले बार भी आप भाजपा के प्रत्याशी को ही चुनाव जिताएंगे? वो तो जो दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि काम नहीं हो पा रहा है। अभी ये देख रहे हैं पूरा मतलब इसका पानी, चैम्बर का पानी आ रहा है। देखिए, कुछ हमारे साथ महिला मतदाता हैं, वो कह रही हैं कि 1250 तो ठीक है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, वो गंदगी के बारे में दिखाना चाहती हैं कि यहाँ जो है सफाई नहीं होती है समय पर, और जो गंदगी है सीवर, वो आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए गंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ गंदगी है और कुछ समस्याएं हैं। अब हम ये और हमारे साथ कार्यकर्ता मन से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, साफ़ सफाई को लेकर भी मुद्दे हैं। 1250 रुपये आ रहा है। एक और लाडली बहन हमारे साथ महिला हैं, मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये बताइए कि है ना, और जो मुद्दे हैं, मतलब आप यहीं रहते हैं, एक हमारे साथ में मतदाता हैं भाई साहब, तो ये बताइए कि श्यामनगर बस्ती में अब चुनाव है, तो श्यामनगर बस्ती क्या है, भाजपा के साथ जा रही कांग्रेस के? यहाँ पर तो क्या है कि अभी माहौल का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रही है। बाकी क्या क्या समस्याएं हैं पानी की, तो यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कौन पानी पी रहा है। पानी आ ही नहीं रहा, ना कोलार का आ रहा हो ना नर्मदा का आ रहा हो। टंकी का आता है, पता चल रहा हो कि सफाई होती कि नहीं होती, वही पानी पी रहे हैं हम लोग। और प्लस ये नालियाँ वालियाँ तो बहती रहती हैं, कहीं भी निकलो अपन तो नालियाँ बहती रहती हैं, कहीं मतलब जा नहीं सकते, अपने पैर गंदे ही हो जाएंगे, अपन अंदर जाएंगे तो गंदे ही हो जाएंगे पैर। तो हैं मतलब दिक्कतें हैं यहाँ पर। हम 1250 रुपये मिल रहे हैं आपको? सर हमारा तो नाम ही नहीं है लाडली बहना योजना में। अब ये जो है कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो सारी महिलाओं को 1500 रुपये महीना देंगे। अभी तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती, ना कांग्रेस की उम्मीद कर सकती ना बीजेपी की उम्मीद कर सकती। क्यों कि अभी ये चुनाव है, तो चुनाव के साथ में हर इंसान लुभा रहा है कि हम जीते हैं। दूसरी बात, हमारे पार्षद जी खटीक हैं यहाँ के, 2 बार उनको पैसा यहाँ पे सीवर लाइन के लिए मोरिया हुआ, एक भी सीवर लाइन नहीं बनी। सीवर लाइन वैसी की वैसी है, बस ये थोड़ा सा पुताई कर देते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, पैसा पता नहीं कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। आपके जो पार्षद है वो किस पार्टी से आते हैं? वो बीजेपी की पार्टी से। हाँ, तो फिर भी आपको लग रहा होगा ना कि चुनाव का समय है, अब जो नेता वादा खिलाफी करते हैं तो उनको सबक सिखाने का समय है। दूसरी बात, जो नए विधायक जी जो खड़े हुए हैं वो जहाँ पे है नहीं है, वो रहते हैं बेड़ागढ़। कोई समस्या हुई तो जहाँ की जनता क्या बेड़ागढ़ जाएगी कोई समस्या को लेके? आज पीसी शर्मा जी हैं, कोई बच्चा को कुछ भी तकलीफ होती है तुरंत जहाँ पास में चले जाते हैं, तुरंत समस्या हल हो जाती है। अभी 8 दिन तक पानी नहीं आया था यहाँ पे श्यामनगर में, चूल्हा भट्टी की रोड खुद रहा था, तो उसी पीसी शर्मा ने कम से कम 85 टैंकर पानी के पहुँचाए। अब अगर वो जीतते हैं और जनता यहाँ की नए चेहरे को जिताना चाहती है तो क्या वो बेड़ागढ़ जाएगा सामने वाला? तो चेहरे को अभी तक हमने देखा ही नहीं। ये देखिए, ये कहना है कि भाजपा ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है भगवान दास सबनानी, उनका चेहरा इन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि पहली बार उन्हें टिकट दिया गया है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पीसी शर्मा वर्तमान विधायक हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि वो सुख दुख में साथ होते हैं और कभी शिकायत करने के लिए उनके पास जा सकते हैं। हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे कि जो लाडली बहना योजना है, दीदी ये बताइए कि लाडली बहना योजना में 1250 रुपये दे रहे हैं मामा जी, आपको लग रहा है चुनाव के बाद भी क्या लग रहा है चालू रहेंगी ये? वो तो अब बता नहीं सकते हैं कि चालू रहेगी भी, जीतने के बाद या जीतने के बाद रह भी सकती है, हारने के बाद बंद भी हो सकती है, ऐसा है। और भी मुद्दे हैं हमारे साथ भाई साहब है, हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश का चुनावी रण है, किस दृष्टि से देखते हैं आप इसको? मैं ये देखता हूँ सभी लोगों को एक ये भी देखना चाहिए देश हित में भी
वोटिंग करना चाहिए, ना कि ये छोटी मोटी समस्या को लेके करना चाहिए। छोटी मोटी समस्या आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन में पूरी हो जाएगी, लेकिन देश हित के मुद्दे हैं वो कौन पूरा करेगा अगर हम छोटी बातों पे लेके लड़ते रहे तो। कभी ये सोचा है, अभी की घटना बताऊँ 4-5 दिन की, केरल में वो हम अभी श्यामनगर बस्ती पे बात कर लें, मध्य प्रदेश पे। दूसरा, मध्य प्रदेश पे क्या विज़न है आपका कि अब जो आगामी प्रत्याशी हैं भगवान दास सबनानी, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या लगेगी रणनीति श्यामनगर बस्ती के लिए, क्या करना चाहेंगे? श्यामनगर बस्ती का जो भी समस्या है वो सारी हल होगी। और पहली बार तो इतने बढ़िया प्रत्याशी हैं, इतने अच्छे प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है कि बेड़ा कर रहे थे। अभी उनका निवास रिवर डाउन माता मंदिर पे है। ठीक है, ठीक। हम लोग भी बताना वही चाह रहे थे। ये दीदी हम और आपसे जानेंगे कि जो कांग्रेस है वो कह रही 1500 रुपये देंगे, मुख्यमंत्री अभी मध्य प्रदेश सरकार जो है 1250 रुपये दे रही है। 7 तारीख को इस बार 3 दिन पहले पैसा आएगा। तो क्या लग रहा है कि जो मुफ्त की रेवड़ी जैसे कई लोग कहते हैं कि सरकार पैसा दे रही है, इससे क्या चुनाव प्रभावित होगा, भाजपा को वोट मिलेगा? जी नहीं सर, ये नहीं होगा। क्योंकि ये क्यों नहीं होगा कि जो 15 महीनों की उनकी जो सरकार बीच में आई थी अपने यहाँ पर, तो उनने जो योजनाएं चल रही थी वो सारी बंद कर दी थी। वापस रिटर्न जो अपनी फिर सरकार आई पूरी शिवराज सिंह चौहान जी की, तब उसने ये योजनाएं चालू करी उन्होंने, और उसके लिए सारी महिलाएं खुश हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, महिलाएं भी खुश हैं। मैं और जो 1500 की आप जो बात कर रहे हो, तो कुछ 1500 नहीं मिलने वाले। महिला मतदाताओं का कहना है कि कांग्रेस जो वादे कर रही है निभाएगी कि नहीं निभाएगी ये नहीं पता, लेकिन 1250 रुपये तो अभी खाते में आ रहे हैं। अब शिवराज कुशवाहा जी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानेंगे कि श्यामनगर बस्ती, इस पे हम विकास की बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से चुनाव की दृष्टि है, नेता अब आएंगे और विकास की बात करेंगे? वर्तमान जो विधायक है वो भी आएंगे और जो आने वाले प्रत्याशी हैं वो भी आएंगे और आ भी रहे हैं सभी। इसके पहले भी आते हैं क्या? पहले तो हमने कभी नहीं देखा। चुनाव के समय ही आते हैं? बिल्कुल चुनाव के समय ही आते हैं। अब ये बात ज़रूर कहेंगे कि जो पूर्व विधायक हमारे थे जो चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने तो पहले भी उतना उमाशंकर गुप्ता जी, उन्होंने पहले भी उतना ध्यान नहीं दिया और अब तो देखने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब तो ना प्रत्याशी ना कुछ। लेकिन सबनानी जी हैं तो अब देखिए चुनाव शुरू हो गया है तो आ रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे जीतने के बाद या हारने के बाद वो हमें नहीं पता। लेकिन श्यामनगर की समस्याएं जब 2018 में जैसी थी वो आज भी वैसी है। और क्या लोग सोचते हैं इसके बारे में, मतदाता देखिए, आप जब पूछेंगे कि आप बीजेपी को वोट देंगे तो मैं कहूँगा हाँ बीजेपी में दूंगा। जब आप मुझसे पूछेंगे कांग्रेस में दोगे वोट तो मैं कहूँगा हाँ कांग्रेस में दूंगा। लेकिन वोट निर्णय करेगा कि श्यामनगर में कितना विकास हुआ है, कितना विकास के वादे कर रहे हैं और क्या हो सकता है। हमारे कैमरामैन साथी से हम कहेंगे कि वो ऊपर की तरफ दिखाएं। देखिए यहाँ बिजली का एक पोल लगा हुआ है। अब बिजली के पोल में वायर कैसे खुले हुए हैं, देखिए अब यहाँ जनता दिखाई दे रही है, ऊपर खड़े हुए हैं लोग देख रहे हैं, और वायर जो है खुले हुए, कितना खतरे की स्थिति हो सकती है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, पानी जो सीवेज बह रहा है, यहाँ नाली की समस्याएं जो लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव में मुद्दा बनेगा। एक डंपिंग एरिया भी है। आप यदि देखेंगे तो ये श्यामनगर में पूरे भोपाल का कचरा, सीवेज का कचरा यहाँ खेल के मैदान में भरा है और कल यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है, यह मैदान बनने वाला, तो ये तो पूरा दलदल है। और ये स्थिति अभी की है हमारे यहाँ पे। ना तो मकान बनने के लिए खुदा था, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल बन रहा है फिर उन्होंने पुरवा दिया, पीसी शर्मा ने वो भी पुरवाया, ये भी पुरवाया। आज देखी जाए ये मंदिर के पास में इतनी गटर बह के अंदर गया था पानी, वहाँ से खुली है गटर दो चैम्बर बना दिए और वहाँ से खुला है। और पूरे लोग जो परेशान है, जब से बिल्डिंग बनी है जब से परेशान है। आप ये देखिए लोग ये कह रहे हैं कि ओपन योजना में मकान दिए हैं तो फ्री में दो ना, क्यों गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। यहाँ पर नागरिकों का, मतदाताओं का कहना है कि आप देखिए ये बस्ती है, बस्ती के पास गंदगी दिखाई दे रही है, कचरा फैला हुआ है और डंपिंग एरिया है। कहते हैं कि कचरा डंप हो जाता है यहाँ की साफ़ सफाई का, है ना, अलग अलग बस्तियों से लाया गया कचरा है और यहाँ पे डंप होता है। तो ये देखेंगे आप, देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल कचरा दिख रहा है। नई बिल्डिंग बन रही है उसके सामने आपको कचरा दिखाई देगा। यहाँ पर पशु भी, आवारा पशु घूम रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा श्यामनगर बस्ती है जहाँ करीब 4000 वोटर्स हैं। और हम दीदी 1250 रुपये मिल रहे हैं आपको? हाँ सर, मिल रहे हैं। हाँ सर मिल रहे हैं। तो अभी क्या लगता है कि सरकार भाजपा की है, कौन सी सरकार संभावना लगती है कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी इस बार के मध्य प्रदेश में? बनना तो चाहिए। तो भाजपा को वोट नहीं देनी मतलब आप? वो तो जो भी वोट तो उनको ही जाते हैं, ऐसा नहीं है सबको ही जाते। नहीं ठीक है, देखिए
महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? पानी में काम देगा। आज हमारे यहाँ इतनी नाली बह रही है, गटर बह रही है, हम उसमें से निकल निकल के जा रहे हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है। वोट के लिए तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बाकी कोई नहीं सुनता है हमारी। है हम कितने दिन से गंदगी में पड़े हैं, आज हमें तो जब से आए जब से वो कभी नहीं होता है, थोड़ी आगे आइए। वो कभी नहीं होती हमारे इधर। तो जब देखो हम गंदगी के अलावा कभी अच्छे में निकले ही नहीं है। कुछ और युवा साथी हैं, ये खेलते हैं, खेलते कूदते होंगे। यहाँ ग्राउंड है मैदान क्या? नहीं है। तो कहाँ खेलने जाते हो? E5। युवा साथी का कहना है बच्चे का कि यहाँ पे खेल मैदान भी नहीं है, लेकिन जगह बहुत है, लेकिन E5 जाते हैं खेलने के लिए। तो समस्या होती है क्या? क्या चाहते हो कि यहाँ कोई मैदान होना चाहिए खेल का? बनना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ मैदान तो बहुत बड़ी जगह दिख रही है, फिर क्यों नहीं खेलते? कचरा है ना, इसलिए बोल गुम जाती है। ये कचरा वाला क्षेत्र है, तो लोगों का कहना है कि बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। अब 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनेगी तय हो जाएगा। पब्लिक जो है वो 17 नवंबर को मतदान करेगी। ईवीएम मशीन में किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तय होगा। आज हमने आपको बताया है कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट जो है वहाँ की श्यामनगर बस्ती है। करीब 3 से 4 हज़ार वोट हैं। वर्तमान के जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन देख के अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये वोट बहुत ज़्यादा होता है। ये जीत का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे दीपक राय के साथ नवभारत टाइम्स डिजिटल की लाइव रिपोर्ट। सर मेरा वो जाली वो आधे से टूट गया और वो कोई बच्चे गिर जाएंगे तो कौन